व्हाट्सअप गाइस, दिस इज असलान। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान हुआ तीसरा टी20 और पाकिस्तानी टीम ने मार लिया मौका। यंगस्टर्स और मुस्तबिल पाकिस्तानी टीम की ये पहली फतह है और इसके अंदर नुमाया कारकर्दगी आज के मैच में रही हसन नवाज की, जिन्होंने बनाए 105 रन। लेकिन इससे पहले कि हम हसन नवाज की इनिंग और पाकिस्तान की इनिंग की बात करें, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर किया बॉलिंग का फैसला और उनका ये फैसला एक वक्त पर इतना अच्छा साबित होता नहीं नज़र आ रहा था। बट स्टिल 204 रन पर न्यूजीलैंड की टीम को रिस्ट्रिक्ट किया, ऑल आउट ही कर दिया, जिसमें नुमाया कारकर्दगी मार्क चैपमैन की रही, जिन्होंने 94 रन 44 बॉल्स पर मोर देन 200 के स्ट्राइक रेट से बनाए। तो न्यूजीलैंड ने 204 रन का टोटल बनाया, जो कि किसी भी ग्राउंड में टी20 के हिसाब से एक अच्छा टोटल है। नॉट अ वेरी हाई स्कोर अगर हम ग्राउंड की बात करें ऑकलैंड की, बट स्टिल इज़ अ गुड टोटल। तो 205 रन का तो पाकिस्तान को मिला और पाकिस्तानी टीम एक चेस की बुनियाद जो रखी वो ओपनर्स ने रखी। स्पेशली मोहम्मद हारिस की मैं बात करूँगा, उन्होंने काफ़ी जो है वो स्मूथनिंग खेली है 41 ऑफ 20। बट अगर मैं हसन नवाज की बात करूँ, सारा मीडिया और सारे लोग वाह कर रहे हैं कि यार लड़के ने 100 मार दिया, पहला 12 था, यंगस्टर है, ये वो सब कुछ सही है। अगर आप इस 100 की मुझसे बात करेंगे पर्सनली, तो मैं इस 100 के बारे में ये कहूँगा कि ये उनका एक लकी 100 था, लकी सेंचुरी था। क्योंकि अगर एक क्रिकेट के नॉलेज रखने वाले को ये पता है, क्रिकेटिंग माइंड रखने वाले को ये पता है कि उनकी इनिंग में वो 20 रन के अंदर ही 4 से 5 बार आउट हो चुके थे। जिस तरह के वो शॉट्स, जिस तरह की उनकी बैट स्विंग थी, जिस तरह के वो शॉट्स खेल रहे थे, मिसट्यूट हो रहा था। 19-20 के लिहाज से सर्कल के आस पड़ोस बॉलें गिर रही थी और कुछ बॉलें तो ऐसी भी थी जो कि सर्कल के अंदर गिरी, फील्डर होता तो वो आउट ही होते हैं। इसके अलावा जब वो बैट को स्विंग कर रहे थे तो बॉल और बैट का फासला इतना इतना हो रहा था। तो बहुत लैक ऑफ कंसिस्टेंसी थी उनके इस इनिंग में। बट जो एक पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आई है इस इनिंग में, वो था उनका इंटेंट, वो था उनका पॉजिटिव इंटेंट। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस लड़के की दिखी है, वो सबसे अच्छी चीज़ वो ये दिखी है कि इस लड़के ने इंटेंट बहादुरी के साथ शो किया है। अपनी इनिंग को अपने लिए नहीं खेला, अपनी कंट्री के लिए खेला। कोशिश उनकी यही थी, पिछले 2 इनिंग में भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि वो स्टार्ट दें, पाकिस्तान को तेज़ स्टार्ट दें, अच्छा स्टार्ट दें। लेकिन जो मैं देख रहा था कि उनकी इनिंग में आज की इनिंग में जो है वो आज की इनिंग में पहले तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी ये बोल दिया कि आज मेरा माइंड ही ये था कि मैंने पहले सिंगल करके पहला स्कोर करना है, क्योंकि पिछले दोनों मैचेज़ में वो डक पर आउट हुए थे। तो आज उनका माइंडसेट था कि पहले मैंने अपना खाता खोलना है, उसके बाद मैं जो है वो हिट आउट करूँगा। और आज के मैच में उन्होंने जो है वो अपना इंटेंट शो किया। देखें, इंटेंट ज़रूरी होता है, बट इंटेंट वो होना चाहिए आपका कि जो आपकी टीम के काम आए। आप इंटेंट शो करेंगे, एग्रेसिव इंटेंट बहुत अच्छी चीज़ है। इस लड़के की जो मुझे अच्छी बात नज़र आई है वो ये नज़र आई है कि ये अपने मुल्क के लिए खेल रहा है। ये इसलिए नहीं खेल रहा कि यार मैं अगर अभी मेरा डेब्यू है तो मैं 2 4 5 मैचेस में टाइम ले लूँ और मतलब किसी तरह अपने इनिंग को बिल्ड कर लूँ, 20 25 30 रन बनाऊँ ताकि मेरी जगह बन जाए, ये इसलिए नहीं खेल रहा। इस इसको आप पहले मैच में भी देखें, दूसरे मैच में भी देखें, डक पर आउट हुआ और आज भी इसने पहला रन बनाने के बाद से ही बैट स्विंग स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, यंगस्टर है, काफ़ी कुछ अभी सीखने को है। इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ नॉट लाइक अ डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात बहुत अलग है, पीएसएल की बात बहुत अलग है, उसमें आप फ्रीली खेल रहे होते हैं, उसमें आप बाकी काफ़ी सारे खिलाड़ियों को देखेंगे कि वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट इंटरनेशनल में आकर जो 3 3 साल से खेल रहे हैं परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। एग्जांपल आपको मैं खुशदिल शाह की देता हूँ। खुशदिल शाह काफ़ी टाइम से पीएसएल खेल रहे हैं, बट अगर आप उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट उठाकर देख रहे हो, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है। और अभी भी मैं ये कहता हूँ कि उन्हें बहुत काम करने की ज़रूरत है। उनके शॉट्स में बहुत बहुत लैक ऑफ कंसिस्टेंसी और काफ़ी मिसयूज़ करते हैं वो शॉट्स को। तो खैर, वापस आते हैं हसन नवाज की तरफ। हसन नवाज की इस इनिंग में जो मेन पर्पज़ था उनका वो यही था कि मैंने 200 प्लस चेज़ करना है। तो ज़ाहिर है कि उन्हें इंटेंट तो शो करना था और उनका जो साथ दिया लक ने वो इसीलिए दिया कि ग्राउंड की जो बाउंड्री मेजरमेंट थी वो बहुत छोटी थी और इस लिहाज से उनका जो है वो आज लक था, उनका आज दिन था, तो 100 कर गए। तो सलमान आगा ने भी जो है वो वन डाउन आकर ये शो कर दिया कि भाई ठीक है, मैं खुद पर कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं खेल सकता हूँ, और सही वक्त पर सही नहीं खेल गया। तो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हुआ। अगर मैं और बात करूँ किसी की, पाकिस्तानी टीम में बॉलिंग की बात करूँ तो बॉलिंग हारिस रऊफ़ की वैसे इतनी ख़ास मुझे नहीं लगी, लेकिन फिर भी अगर आप उनको देखें तो वो कंटेन करते हैं। मतलब जिस लेंथ पे वो बॉल करते हैं वो लेंथ टी20 वाला लेंथ है नहीं कि मतलब आप बैट्समैन को बॉलें करे जाएँ और वो जो है वो आपको रिस्पेक्ट दिए जाए, नहीं। अगर यही कोई
अच्छे बैट्समैन, कोई मतलब इन फॉर्म बैट्समैन हो तो हारिस राव की अच्छी खासी पिटाई हो जानी थी, लेकिन उनका लक था कि आज न्यूजीलैंड की टीम सामने थी जिसमें ग्लेन फिलिप्स भी नहीं थे, विलियमसन और विल यंग और बहुत सारे टॉम लैथम, ये सारे खिलाड़ी आज नहीं खेल रहे हैं, इस सीरीज़ में नहीं है, वो रेस्टेड है। तो अगर आप पाकिस्तानी टीम की बात करें कि पाकिस्तानी टीम जो है वो यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है, तो न्यूजीलैंड की टीम में भी कुछ ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कुछ ऐसे से करके खेलते आ रहे हैं और वो सीरीज़ में भी इंक्लूडेड हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी यही है कि पाकिस्तान में भी जो कुछ लड़के हैं, शाहीन है, अबरार है, हारिस है, अब्बास है, हुज़िल है, सलमान है, सारे खिलाड़ी एक सर्टेन टाइम से पाकिस्तान के लिए खेलते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यंगस्टर्स की बात करें, जैसे हसन नवाज़ है, फिर आपका अब्दुल समद है और कुछ और लड़के हैं, तो वो लड़कों उन लड़कों को सिर्फ इस सीरीज़ में मौका मिला। मोहम्मद हारिस है, काफ़ी टाइम के बाद उनका कमबैक हुआ है। शादाब खान का भी कमबैक है और इसके अलावा आप कह लें कि इरफान खान का भी कमबैक है। तो ये सारे खिलाड़ी जो है वो एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं जो कि अभी पाकिस्तान टीम में इंक्लूडेड हैं। तो अच्छी विक्ट्री है, पाकिस्तानी टीम को कॉन्फिडेंट मिलेगा और कॉन्फिडेंट बूस्टिंग विक्ट्री है ये। तो मैं समझता हूँ कि ये इस जीत की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को। अब इसी वे में पाकिस्तान को चलना चाहिए और अगले जो मैचेज़ है 2, उसमें पहले तो हमें चौथे T20 पे पूरा फोकस रखना चाहिए कि पहले हमें 2 तो सीरीज़ बराबर करनी है, फिर पाँचवें का सोचें। आप अभी से 2 मैचेज़ का ना सोचें, तो ये है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाएगा। और जो पाकिस्तान टीम ने आज चेस किया है इनसाइड 16 ओवर्स, बल्कि 16 ओवर्स पूरे खेले हैं, यानी 96 बॉल्स बनते हैं, ये तो 100 बॉलें ही पूरी नहीं खेली और 207 रन बना दिए। तो ये शो करता है पाकिस्तान का इंटेंट यहाँ पर जो है वो नज़र आया आज। अगर मैं बात करूँ पिछले कितने ही सालों की, तो वो अगर आप पाकिस्तान ने कोई 200 रन से अबव का टारगेट चेज़ भी किया है, तो वो चेज़ 19-20 ओवर में जाके हो रहा होता था। तो ये 16 ओवर पे 200 से ऊपर रन चेज़ कर जाना, ये हम दूसरी टीमों में देख रहे होते थे, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, इवन के न्यूजीलैंड में बाज़ औक़ात देख रहे होते थे। तो ये इंटेंट चाहिए थी पाकिस्तान को। तो इस ब्रांड की क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अब खेल रही है, तो ये बहुत खुशाइंद है और हम उम्मीद करते हैं कि इस ब्रांड की क्रिकेट ही खेलें और सिर्फ ऑकलैंड के छोटे ग्राउंड में नहीं, बड़े ग्राउंड में भी यही परफॉर्मेंसेज आए और बड़ी टीमों के खिलाफ फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड्स के खिलाफ ये परफॉर्मेंसेज आए, तो मेरा ख्याल है कि और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और फिर पाकिस्तान के कुछ प्रीमियर खिलाड़ी जो है वो अभी इस सीरीज़ में हैं भी नहीं, जब उनका कमबैक होगा और इसमें से जो लड़के निकलेंगे उनके कॉम्बिनेशन को मिलाकर जब टीम बनेगी, तो फिर ज़्यादा अच्छा हो सकता है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के लिए एक वेल डिज़र्व कॉन्फिडेंट बूस्टिंग विन है ये और पाकिस्तान को अब इसी वे को आगे लेके चलना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आगे के जो 2 मैचेज़ हैं, पहले तो चौथे को जीतें और फिर कोशिश करें कि पाँचवें को भी जीत कर सीरीज़ अपने नाम करें, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है। न्यूजीलैंड की भी बी टीम खेल रही है। अगर आप देखें तो टॉम लेथम, केन विलियमसन, विल यंग, ग्लेन फिलिप्स, ये कोई नहीं खेल रहा अभी फ़िलहाल। तो इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर शाहीन शाह पिटाई खा रहे हैं, तो फिर ये उनके ऐड में ये बोलने का फ़ायदा क्या कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। फिर आप अपनी बेइज्जती करवा रहे होते हैं इस तरह। अगर आप देखें हारिस रऊफ़ की बॉलिंग, अब्बास की बॉलिंग, सारे बॉलर्स ने अपने तौर पे कंट्रीब्यूट किया है, बट एट द एंड बैट्समैनों का दिन था। बैट्समैन फ्रेंडली आज जो है वो विकेट थी और 200 से ऊपर दोनों ही टीमों ने बनाए, बल्कि पाकिस्तान ने तो कमाल ही कर दिया, 16 ओवर में बना दिए। तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे भी यही परफॉर्मेंसेज दे और इस सीरीज़ को अपने नाम करे।